दोस्तों नमस्कार। उत्तराखंड में देहरादून में धारा 163 लगाने के बावजूद भी युवाओं के जोश और खरोश में कोई अंतर नहीं आया और देखिएगा तमाम हजारों की संख्या में युवा यहाँ पर आए हैं। बेरोजगार संघ के जो पूर्व अध्यक्ष हैं बॉबी पवार जी यहाँ पर हैं, त्रिभुवन चौहान जी यहाँ पर। बॉबी भाई क्या कहना चाहेंगे? धारा 163 लगा दी, उसके बावजूद भी जो है कोई जोश खरोश में कमी नहीं है। देखिए, धाराएं किस लिए लगाई गई? युवाओं के मनोबल को कम करने के लिए, युवाओं को तोड़ने के लिए, युवाओं को डराने के लिए, मुकदमों का डर दिखाया जा रहा है। पर ये पढ़ा लिखा युवा है, ये जब पढ़ता है तो ये हिस्ट्री भी पढ़ता है, ज्योग्राफी भी पढ़ता है और पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ता है, ये संविधान भी पढ़ता है और अनुच्छेद भी पढ़ता है। तो इन युवाओं को तुम धारा 163 से डराने का काम करोगे? इन्हें पता है, ये एक एक आर्टिकल बता देंगे कि कहाँ से क्या है, कहाँ से क्या संविधान कैसे चलता है और ये व्यवस्था कैसे चलती है। जो युवा कल के दिन यहाँ से IAS निकलकर और PCS निकलकर इस प्रदेश और देश के सेवा करना चाहता है, तुम उनको डराने का काम कर रहे हो। जो युवा यहाँ नेतृत्व करके कल के दिन तुम्हारे ऊपर बैठकर इस प्रदेश का CM बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तुम उसे डराने की बात करते हो। ये फेलियर सरकार का है, आयोग का है, ये फेलियर उस पुलिस तंत्र का है जो सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई थी। इसको एक्सेप्ट करा जाना चाहिए और उसके तहत अंजाम तक चीजों को पहुंचाना चाहिए, तय तक पहुंचना चाहिए उन साक्ष्यों के आधार पर जो साक्ष्य उपलब्ध करवाए गए और जो साक्ष्य और आ रहे हैं। कल उत्तराखंड पुलिस के द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर महिला थी वो भी अपनी बातों को कहती है। कितना संतुष्ट आप हो पाए? देखिए, अगर वो माध्यम थी, अगर उनसे सॉल्व कुछ करवाए गए, गुमराह करके उनसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए तो एक मेन कड़ी है। पर उसके बाद ये इतने धूर्त लोग हैं, इन्हें शायद जब IPS बनाते हैं तो इन्हें ये ट्रेनिंग नहीं दी जाती कि जो एविडेंस है या जो व्यक्ति जो साक्ष्य दे रहा है उसको गोपनीय में रखें। आप उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिठा रहे हैं। किस प्रकार की ट्रेनिंग आप लोगों ने ली है? ये इस प्रकार की ट्रेनिंग है जो जिलों में बिठा रखे हैं। ये सारे प्रमोटी है, ये सब सारे प्रमोटी है, सारे प्रमोट करके SSP बना रखे हैं। IPS को क्यों ठिकाने लगा रखा है? आप IPS को बिठाइए जिलों में। उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है, उन्हें कहने का मौका भी दिया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? उन्हें संदिग्ध माना जा रहा है अभी तक और उन्हें पूरी बात कहने का। देखिए, इनके कानून में ये क्लॉज है, जो साक्ष्य देगा, जो साक्ष्यों को पब्लिक डोमेन में डालेगा वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो गुनहगार है। ये इनका है। ये इतना काम अगर नकल माफियाओं को डराने के लिए करते हैं जितना छात्रों को डराने के लिए कर रहे हैं या जो एविडेंस दे रहे हैं उनको डराने के लिए कर रहे हैं, तो व्यवस्था कब की सुधर जाती है। कह रहे हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, कुछ केवल एक महिला के माध्यम से। मुझे पेपर लीक की जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है, वो आयोग का अध्यक्ष बता दें कि पेपर लीक की डेफिनेशन क्या है। जब पेपर बाहर है, हाँ, कई जगह बहुत सारी शिकायतें आज अपने मुखार शब्दों से युवाओं ने बताई है। कई जगह OMR खाली छोड़ी गई है, कई जगह कैमरों पे कागज लगा दिए गए हैं, कई जगह पर्चियों से OMR भरी जा रही थी। तो ये क्या है? ये क्या है? पेपर लीक नहीं है तो क्या है? तो ये सारी चीजें हैं, गंभीरता से अगर लेंगे, इस पर कार्रवाई करेंगे तो ठीक है, नहीं तो जनता आ रही है, आवाज लगा रही है, आह्वान कर रही है कि धामी कुर्सी छोड़ो, जनता आ रही है। अच्छा सर, सरकार ये भी कहती है कि जो हाकम का हाकिम है इस बार छोड़ा नहीं जाएगा, उसको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हम समझ सकते हैं सरकार की बात को। जो मुख्यमंत्री 34-35 घंटे बीत जाने के बाद स्टेटमेंट न दे पाए, वो किस हाकिम को पकड़ेंगे? हम समझ सकते हैं उसको। CBI जांच करवाइए अगर आपकी नीयत में खोट नहीं है, और CBI जांच जो रडार में आता है उनको लिए, पूछताछ के बाद आप पुख्ता करिए और उनको जेल भेजिए। बिल्कुल, बॉबी पवार जी ने कह दिया है कि CBI जांच से कम उन्हें मंजूर नहीं है। त्रिभुवन चौहान जी हमारे साथ जोड़। त्रिभुवन भाई क्या कहेंगे? बॉबी भाई ने कह दिया कि CBI जांच से कम मंजूर नहीं है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है, पेपर रद्द किया जाना चाहिए और साथ के साथ मारतोलिया जी का रेजिग्नेशन भी होना चाहिए, क्योंकि जब तक आयोग में इस तरह से अधिकारी बैठे रहेंगे जिनके आंखों के सामने ये तमाम चीजें हो रही हैं और उसके बाद वो बोल रहे हैं बड़ी बेशर्मी से कि केवल 3 ही पेज तो बाहर आए हैं, तो इससे बेशर्मी और कुछ नहीं हो सकती। जो भी हुआ है वो बड़ा बुरा है और इसमें CBI जांच, पेपर कैंसिल हो और मारतोलिया जी का इस्तीफा। शासन प्रशासन तो अपनी पीठ थपथपा रहा है कि पेपर से पहले जो हाकम सिंह को जेल के अंदर। ये बेवकूफ बनाने वाली सरकार है। आज धामी को केवल एक चीज आता है, पोस्टर बॉय को कैसे बने। बड़े बड़े वो लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके अलग अलग मैगजीन में अपने आप को पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे, 5वें नंबर पे दिखा रहे। ये बड़ा शर्मनाक है। और जहां ऐसा हो रहा है कि पैसों के दम पर आप अपनी छवि बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो यकीनन वो पीठ भी थपथपाएंगे। और सोचिएगा, इतने सारे युवा साथी यहाँ आज बेरोजगार जो बैठे हुए हजारों की संख्या में, ये बड़ी धूप में, अब क्योंकि इनके मालिक ने भी तो ये, मालिक मतलब जो ऊपर बैठे हुए, उन्होंने बोल दिया उत्तराखंड की जनता को कि तुम घाम तापो, तो आज उत्तराखंड की जनता जब घाम ताप रही है, ये घाम तापो का जो उदाहरण बता रहे हैं। और तमाम मास्टर दिनेश चंद मास्टर जी की बात हम चलते हैं। मास्टर जी क्या कहना चाहेंगे? कल जो है तमाम घटनाएं हुई,
पेपर लीक को लेकर जो है आज युवा सड़कों पर है। जी देखो, बड़ा दुख का विषय है। हमारे सुरेश भाई कह रहे थे कि हाथ पे जो तागे कलावा बंधे हुए हैं इनको भी तुड़वाने का कार्य कर रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि हमारे उत्तराखंड भी नहीं, हिंदू समाज में जब आदमी मरता है उसको अर्थी पे रखा जाता है तो उसके जितने भी गांठे होते हैं उसको खोल दिया जाता है। जी तो धामी जी, आप क्या हमारे बेरोजगारों को एक मृत मान रहे हैं? ये मृतक कर रहे हैं। और अगर इस सरकार पे बिना डोर थोड़ा धामी अगर थोड़ा सा भी नैतिकता से बची छू, और अगर आयोग ने भी माने ले कि 3 पेज लीक हुए तो ये नैतिकता पुलिस भी अपना जो है कह चुके हैं कि पेपर लीक नहीं हुआ है, केवल एक व्यक्ति तक किया गया था और ये सर्कुलेट नहीं किया गया। लीक किसे कहते हैं? वो एक परिभाषा की संरचना कर ले। अगर लीक नहीं हुआ तो बाहर लीक का मतलब, लीक का शब्द उन्होंने तो दिया हमें कि पेपर लीक हो गया है। अरे भाई, जब 3 पृष्ठ उसके बाहर आ गए, 40 क्वेश्चन बाहर आ गए, वो क्यों आए, कब आए, कैसे आए? और जो गोल बता रहे कि गोल बना देना, बाकी हम भर देंगे अंदर। तो ये इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है इनका। मैं सोचता हूँ, मैं तो इतना दुखी हूँ ना, कितना दुखी। ये सरकार और ये आयोग अगर इस्तीफा देना चाहिए, थोड़ी सी नैतिकता बची हुई है इन पे। नहीं तो बिना डोर धगलो धामी छू और अयोग्य मुख्यमंत्री छू, क्योंकि विधायक दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री होता है, जिस दल को बहुमत होता है। लेकिन उस दल के विधायकों को तो मुख्यमंत्री बनाया नहीं, वो तो हारे हुए को थोपा है। हमारा बुलंदो भगवान भी छवि। आपके पास चलते हैं, मोहित भाई आपके पास चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी आप कुछ कहना चाहेंगे? भगवान बद्री विशाल की। क्या कहना चाहेंगे सर? पेपर लीक को लेकर सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, बेरोजगार संघ कहता है कि पेपर लीक हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे? जी हमारे 33 कोटि का देवी देवता, देखिए तमाम युवा साथी चाहते हैं दोबारा से एग्जाम हो। पेपर लीक हो गया है और सीबीआई जांच की मांग चाहते हैं, और जब तक सीबीआई जांच नहीं होती है और मुख्यमंत्री हमारे नौजवानों को ये आश्वासन नहीं देते हैं कि एग्जाम 1 महीने के भीतर दोबारा होगा, तो ये छात्र यहाँ पर बैठे रहेंगे। ये आंदोलन बड़ा होगा और हम चाहते हैं कि नकल रोधी कानून में सजा का प्रावधान आजीवन कारावास करना चाहिए। आजीवन कारावास की जब तक सजा नहीं होगी तब तक इस कानून की धज्जियां उड़ती रहेंगी और हाकम जैसे लोग बेल पर बाहर आते रहेंगे। हम चाहते हैं कानून ऐसा बने कि जेल की सलाखों के पीछे ही लोग रहें और जुर्माने का प्रावधान 1 करोड़ रुपए। युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है, लगातार पेपर लीक हो रहे हैं। सख्त नकल रोधी कानून की सरकार कह रही है, लेकिन कोई भी ये कानून है सख्त नहीं है, बहुत ही कमजोर कानून है। इससे नकल माफियाओं के हौसले और भी बुलंद हुए हैं, लेकिन कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तो कार्रवाई सरकार नहीं कर रही है। तमाम लोग और यहाँ पे जुड़े हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बड़ा दुख ये होता है कि जिस पार्टी को हमने जिंदगी भर पोषित किया, आज वो पार्टी हमारे लिए एक मतलब हमारे लिए कितनी नुकसानदायक हो चुकी है। अब देखिए, हमने छात्र जीवन में भी संघर्ष किया, उत्तराखंड आंदोलन में भी हमने शरीक किया। आज 25 साल बाद ये स्थिति हो गई है उत्तराखंड के अंदर कि छात्र फिर से सड़कों पे आ गया। आप देखिए कि हर भर्ती हो रही है और हर भर्ती घोटाला, हर भर्ती लीक हो रही है, हर पेपर लीक हो रहा है। तो आप क्या बोलेंगे धामी को? और बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए जाते हैं, बड़े बड़े बैनर लगाए जाते हैं, पोस्टर लगाए जाते हैं, उसमें धामी केवल अपने गुणगान गा रहा है। मैं आज भी अखबार पढ़ रहा था, देखो अखबार पढ़ रहा था, ये खबर ही नहीं कि पेपर लीक हो गया। बताओ, इन्होंने मीडिया का भी एक तरीके से, जो मेन स्ट्रीम मीडिया, प्रिंट मीडिया, उसको भी इन्होंने पूरी तरीके से अपने कब्जे में कैद कर दिया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस प्रदेश के अंदर हो रही है। हम आप मीडिया के माध्यम से लोगों से आह्वान करना चाहते हैं कि जिसको हमने वोट देकर सरकार बनाया, अब वक्त आ गया कि अपने वोट से इनको पर्दे से दूर भगाने का भी टाइम। तो तमाम कुछ युवाओं के बीच में चलते हैं और कुछ युवाओं के बीच चलते हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? कोई है जो बोलेगा? जी आप बोलना चाह रहे, जी बोलिए। बोलना क्या सर, यहाँ पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं? भीख मांगने के सर, नौकरी की भीख मांगने के लिए। दुर्भाग्य इस प्रदेश का सर, जिस प्रदेश में हारा हुआ व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता सर, तो उस प्रदेश का हाल ही होना है। ऊपर से हमारे जो गांव में लोग हैं अंधे हो रखे बीजेपी के नाम पे, उनके लिए शर्म है कि उनके बच्चे सड़कों में सर। आज नवरात्रि के पहले दिन है, लोगों को व्रत लगा होगा, ठीक है सर, हमारी बहनें भाई सब सड़कों में है सर।
अगर 15 लाख में नौकरियां देनी थी तो ये ड्रामे बंद कर देना चाहिए सर, कि पेपर आएगा, नोटिफिकेशन आएगा, प्रोसेस चलेगी, खत्म कर देना चाहिए। सरकारी नौकरी वो कुछ बोलेंगे आप लोग? कहना है कुछ कहना है? चलिए कुछ कहना है? हम तो यही मांग करेंगे सीबीआई जांच की, और पहले तो ये पेपर रद्द हो, उसके बाद री एग्जाम, तब जाके आगे की बात हो। चलिए, तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो है एक युवा है, ये भी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। सबसे पहले धन्यवाद पर्वत जन का। और यहाँ पर जो हमारी उत्तराखंड सरकार है वो तो युवाओं को बोलने नहीं देती है, लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं एक बीएडधारी हूँ, विज्ञान वर्ग का छात्र हूँ। मैंने 2024 में बीएड का पेपर दिया था, लेकिन उसके बाद से अभी तक साइंस वालों के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, और जो नॉन साइंस वाली वैकेंसी आती भी है उनके पेपर लीक हो रहे हैं। बिल्कुल, पेपर लीक हो रहे हैं। तमाम तस्वीरें आप देख रहे हैं किस प्रकार से। फिर एक बार फिर बॉबी पवार जी के पास चलते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं। बॉबी भाई, सभी लोग कह रहे हैं कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। अब सवाल यही है कि एक और सरकार है, सरकार कह रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, और एक और तमाम दल है कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ। ऐसे में यदि सरकार मांग नहीं मानती है तो क्या अगला स्टेप रहेगा आपका? देखिए, छात्रों की मांग है कि पेपर निरस्त होकर पुनर्परीक्षा होनी चाहिए, और हम छात्रों के साथ हैं, हम छात्रों के साथ हैं। क्योंकि जिस प्रकार से केवल 3 पन्नों की बात नहीं है, जिस प्रकार से और भी एविडेंस है, और भी एविडेंस अभी हम देंगे, मिलेंगे हम फिर से इनसे, तो उसके बाद उन पर जाकर अगर छात्र ये मांग करें कि पेपर निरस्त हो तो होनी चाहिए, पर सीबीआई जांच होनी चाहिए। हमारी पुरानी डिमांड है और अभी भी भैया, तस्वीरें आप देखेगा, सीबीआई जांच से कम कुछ भी मंजूर नहीं है। बॉबी पवार ने कह दिया है कि वे सीबीआई जांच की मांग खड़े हैं। तो तस्वीर देखिएगा, गर्मी इतनी है कि यहाँ पर जो है आप तब समझ सकते हैं किस प्रकार से युवा बैठे होंगे। 2 मिनट यहाँ पर जो है युवाओं से बातचीत करना कितना टफ पड़ रहा है इस टेम्परेचर में। तो आप देखते रहेगा, जुड़ते रहेगा मनोरंजन के साथ। धन्यवाद। आप पे है, और मंटोला जी आप पे भी नेतृत्व है, तो आपको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। हमारे पास धामी जैसे बदले हैं, उनसे ज्यादा पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनसे ज्यादा अच्छा आता है इनको। ऐसे अयोग्य मुख्यमंत्री, अयोग्य सरकार अगर आगे भी नहीं चाहती, हमारे बॉबी भाई ने कहा कि हम यहीं बैठेंगे, और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ साथियों, मैं बॉबी पवार के साथ हमेशा बैठा रहूंगा। अगर वो आज भी नहीं बैठते हैं तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। भाई, साथ नहीं है आपका, लड़ाई लड़नी हमने आपकी, हमें कुछ नहीं चाहिए। हम तो एक पत्रकार ने ऋषिकेश में मुझे बोला था कि मास्टर जी लोगों के 22 स्टार प्रचारक क्या है, आपके पास कौन है? मैंने कहा 33 कोटि के देवी देवता कौन सिद्धपीठ, और मैंने कहा मैं नंदा देवी का अखाड़ चलता ही रहता हूँ, पर नंदा देवी का अखाड़ क्यों होता है? मैंने कहा अपनी पत्रकारिता सही कर दीजिए, क्योंकि वो गोदी मीडिया थी, वो गोदी मीडिया थी जो हमें छापती नहीं दिखाती थी, क्योंकि धामी की प्रशंसा करते हैं, मोदी की प्रशंसा करते हैं। तो आप बिल्कुल भी नहीं घबराइएंगे, हम लोग सब आपके साथ में, हमारे साथ में त्रिभुवन भाई जैसा व्यक्ति है, जो कि हमने तो कोटद्वार में देखा था, जो 10 उसको हिला नहीं सके थे बैरिकेडर को, त्रिवेंद्र भाई जी ने, जैसे हनुमान ने पूरा सजीवनी बूटी के लिए एक पर्वत ही हिला दिया था, ऐसा हिला दिया। हमारे पास बड़ू वक्ता है, हमारे पास अच्छे रणनीतिकार है काला जी, हमारे पास एवरेस्ट विजेता सुरेश भट्ट जी है, हमारे पास बढ़िया अच्छे पत्रकार हैं। अगर आज ये पत्रकार हमारे असली पत्रकार